देवीचंद जी के जन्म से घर में खुशियों की ऐसी धुआंधार बारिश हुई कि किसी को ये भास ही नहीं हुआ कि दुख के बादल 3 महीने के भीतर ही पूरे घर पर छा जाएंगे। धाकू भाई का अनियंत्रित सेप्टिसीमिया के चलते स्वर्गलोक प्रवास करना 3 महीने के नवजात शिशु के लिए कितना दुखद हो सकता था, ये उसके रोने की गूंज ही नहीं बल्कि जसराज जी की तन्हाई और उनके पूरे परिवार के आंसू चीख चीख कर बयान कर रहे थे। जसराज जी का व्यवसाय के कारण बंबई रहना देवीचंद जी के परवरिश पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था, परंतु चित्रगुप्त ने देवीचंद जी के हर किस्मत का मोड़ अनोखे अंदाज में लिखा था। जसराज जी के बड़े भाई थे गुलाब चंद जी, जिनकी शादी के 1 वर्ष में ही गुलाब चंद जी का निधन होने से उनकी विधवा श्रीमती पेपी बाई संतान के सुख से वंचित रह गई। पेपी बाई को देवीचंद जी की परवरिश का सुख मिला और देवीचंद जी को मिली पेपी बाई की ममता। वाह रे किस्मत, तूने ऐसा खेल रचा दिया, 2 जान का अधूरापन तूने कैसे मिटा दिया। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को। एक नवजात शिशु का अपनी माँ का दूध पीना उतनी ही आम बात है जैसे कि रात के बाद दिन का आना, परंतु हमारे प्यारे देवीचंद जी की कहानी में माँ का दूध पीना भी एक अनोखी बात थी। उस समय में नवजात शिशु को ऊपरी दूध पिलाना पसंद नहीं किया जाता था, परंतु पेपी बाई जो कभी प्राकृतिक रूप से माँ नहीं बने, इसलिए उनका देवीचंद जी को दूध पिला पाना मुमकिन नहीं था। अब ऐसे में देवीचंद जी की काकीसा ने कुछ दिनों के लिए दूध पिलाया। उनका दूध सूखने पर एक राजपूत पड़ोसी मक्खन सिंह जी की पत्नी ने अपना दूध पिलाया। अब उनका भी दूध सूख गया तो बूटा जी माली की माता ने और फिर चेना जी कुम्हार की माता ने अपना दूध पिलाया। फिर जैसे जैसे वे बड़े हुए उन्होंने बकरी और गाय आदि विभिन्न घरेलू जानवरों का दूध पिया। देवीचंद जी ने माँ के दूध के बजाय विभिन्न रिश्ते, विभिन्न जाति और प्रजाति का दूध पिया है। उन दिनों की प्रचलित जाति व्यवस्था के बावजूद देवीचंद जी और उनके परिवार ने यह साबित कर दिया कि उन्होंने स्वयं कभी गांव में जाति धर्म का भेदभाव नहीं किया, और शायद इसी कारण गांव में हर बच्चे बूढ़े के साथ उनका प्रेमल और मिलनसार संबंध रहा है।